कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। विंसेर ईयर बुक की 3 क्लासेस हमारी हो गई है, 2-3 क्लासेस और आएंगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कंफर्ट जोन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो कि इसका न्यू पोर्शन है। ट्रेडिशनल वाला तो आप पढ़ते ही आए हैं। आप किसी भी साल की अगर विंसेर ईयर बुक लेते हैं उसमें लगभग सभी चीज सिमिलर रहती है करंट के पोर्शन को छोड़ने के बाद। ठीक है, कल हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे जो इसने दिया हुआ है बच्चों, इसमें ध्यान रखना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे जो 2024 में, यानी 2024 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम हुए थे, लद्दाख में हुए थे बच्चों। इसमें उत्तराखंड ने 7 पदक जीते। ठीक है, ध्यान रखना। तो लिखो खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक बच्चों। ठीक है, उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक। पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद लिखना है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में उत्तराखंड के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए अगर पूछता है तो 7 पदक जीते गए। कहां हुआ, क्या हुआ, ये नहीं पूछेगा आप। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में बच्चों उत्तराखंड के एक भूतपूर्व राज्यपाल, जो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल मतलब रहे हैं इससे पहले, उनका निधन हो गया बच्चों। उनका नाम पूछेगा तो डॉक्टर अजीज कुरैशी। ठीक है, डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब जो कि गवर्नर रहे थे यहाँ पे, उनका निधन हुआ है 1 मार्च 2024 को। तो लिखो हाल ही में उत्तराखंड के किस भूतपूर्व गवर्नर का निधन हुआ? ठीक है, डॉक्टर अजीज कुरैशी। डॉक्टर अजीज कुरैशी हाल ही में उत्तराखंड की किस भूतपूर्व गवर्नर या अपने आप में राज्यपाल का क्या हुआ, निधन हुआ पूछता है तो डॉक्टर अजीज कुरैशी। ठीक है, इनका निधन हुआ बच्चों। हाल ही में उत्तराखंड के किस भूतपूर्व गवर्नर या अपने आप में राज्यपाल का निधन हुआ पूछता है तो डॉक्टर अजीज कुरैशी। अब आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, जो डॉक्टर अजीज कुरैशी थे वो 5वें राज्यपाल थे यहाँ पे। ठीक है, 5th राज्यपाल थे, 5वें राज्यपाल लिख लो, 5वें राज्यपाल। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कौन हाल ही में इनका निधन हुआ है, उत्तराखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो 5वें राज्यपाल थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, 5th। पहले गवर्नर कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला, आपको ये पता होगा। इसके अलावा बच्चों 2 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी उत्तराखंड के 4 कलाकार थे बच्चों जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, यानी जो 2024 मार्च के आसपास की घटना है बच्चों, 4 लोगों को उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे बच्चों डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर लता पांडे और जहूर आलम। इस सब का नाम लिख लो। डॉक्टर राकेश भट्ट पूरा लिखना है। ठीक है, डॉक्टर राकेश भट्ट, पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूं, डॉक्टर राकेश भट्ट। दूसरा डॉक्टर संजय पांडे, एसपी लिख दिया मैंने। ठीक है, डॉक्टर संजय पांडे। इसके अलावा लिखो बच्चों डॉक्टर लता पांडे, डॉक्टर लता पांडे। और अंतिम है बच्चों वो कौन है? जहूर आलम। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार के हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी है। ठीक है, जहूर आलम। ठीक है, जहूर आलम। तो संगीत नाटक अकादमी से 4 लोगों को सम्मानित किया गया, डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर लता पांडे और जहूर आलम। ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक सर्वे में जो मैंने बता दिया प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक और सबसे कम किसकी रही, ये मैंने आपको पहले कराया हुआ है विंसेर ईयर बुक पे, ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही बच्चों चमोली में आयोजित, गोपेश्वर गढ़वाल या चमोली में आयोजित क्या हुआ था बच्चों, एक वानिकी विभाग यानी गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है, जो अपने आप में उसने एक उसका जो वानिकी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु पर्यावरणविदों को केदार सिंह रावत पुरस्कार दिया गया। यानी केदार सिंह रावत पुरस्कार 4 लोगों को मिला। ध्यान रखना, कल्याण सिंह रावत जी को मिला, मनोज तिवारी जी को मिला, वीरेंद्र गोदियाल जी को मिला और सत्येंद्र अपने आप में भंडारी को मिला। ठीक है, तो देखो हाल ही में यानी वर्ष 2024 में केदार सिंह रावत पुरस्कार किन 4 व्यक्तियों को मिला? ठीक है, जैसे संगीत नाटक अकादमी लिखा आपने, ऐसी केदार सिंह रावत पुरस्कार बेसिकली बच्चों किस चीज से है? पर्यावरण से क्षेत्र में है, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली किस फील्ड में दिया जाता है? ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में लिख लो, इसके ब्रैकेट में पर्यावरण। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं पर्यावरण एनवायरनमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। किस किस को मिला लिख लो, कल्याण सिंह रावत, पहला लिखो कल्याण सिंह रावत, दूसरा लिखो मनोज तिवारी जी, क्या लिखोगे दूसरा? मनोज तिवारी जी। तीसरा लिखोगे वीरेंद्र गोदियाल जी जो कि समलौन आंदोलन से संबंधित है, और चौथा लिखोगे सत्येंद्र भंडारी जी। क्या क्या लिखा आपने केदार सिंह रावत पुरस्कार में? कल्याण सिंह रावत लिखा होगा पहले, मनोज तिवारी लिखा होगा, वीरेंद्र गोदियाल जी लिखा होगा और सत्येंद्र भंडारी लिखा होगा। ठीक है, इन लोगों को मिला। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान मिला पिछली बार किसी को, डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट को। ठीक है, लिखो उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा पुरस्कार, विज्ञान पुरोधा पुरस्कार लिखा, उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट को। ठीक है, डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट, पूरा लिखना आप लोग, डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट को उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक लाठी आर्ट चला था यहाँ पे, काफी चर्चित हुआ था, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी जब यहाँ आए थे, जो इन्वेस्टर समिट था, उन्होंने जो टोपी पहनी थी, पहाड़ी टोपी जो है बच्चों, उसमें जो ब्रह्म कमल का फूल है उसको उन्हें आर्ट किया था, और लाठी आर्ट नाम से उनका एक आपने देखा होगा चैनल वगैरह भी कहीं इंस्टाग्राम वगैरह में है, कंचन जदली जी संबंधित है। ठीक है, लिखो लाठी आर्ट से संबंधित है, क्योंकि उसी समय ये क्या हुआ था बच्चों, चर्चा में रहा था, लाठी आर्ट से संबंधित है कंचन जदली जी। ठीक है, तो लिखा आपने लाठी आर्ट से संबंधित है कंचन जदली जी। ठीक है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है बच्चों आप लोगों को, जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपकी जो पेपर में आ सकती है, जो अंकिता ध्यानी, अभी उन्हें राष्ट्रीय खेलों में भी आपने देखा होगा 2 गोल्ड मेडल जीते, जो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल रहे हैं। अंकिता ध्यानी पौड़ी जनपद से संबंधित, ध्यान रखना। ठीक है, अंकिता ध्यानी का संबंध है, मैंने इनके बारे में आपको पहले भी बताया, और ये किससे हैं बच्चों, रेस वॉक वाली जो आपने देखा होगा, अंकिता ध्यानी रेस से संबंधित है, पौड़ी से संबंधित है एथलीट। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट करना बच्चों, उत्तराखंड का पहला, उत्तराखंड के किस स्थान पे कुमाऊं का पहला पशु ऑपरेशन थिएटर बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, यानी जो पशु थिएटर ऑपरेशन होगा, पशुओं का जहां पे ऑपरेशन होगा वो प्रस्तावित है, वो हल्द्वानी में प्रस्तावित है। ठीक है, लिखो कुमाऊं का पहला पशु थिएटर ऑपरेशन, पशु ऑपरेशन थिएटर कहां पर प्रस्तावित है? पशु ऑपरेशन थिएटर प्रस्तावित है हल्द्वानी में। ठीक है, कहां पर प्रस्तावित है? हल्द्वानी में। जब बनेगा इसको ध्यान रखना, पशु ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा, अब हल्द्वानी में पहला यहाँ पे प्रस्तावित है। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, जो उत्तराखंड राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी है वो कब आई थी? मार्च 2024 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड की पहली सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र नीति पॉलिसी। ठीक है, ये कब अस्तित्व में आई बच्चों? मार्च 2024 में ये अस्तित्व में आई, यानी उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति कब अस्तित्व में आई? मार्च 2024 में। इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे, कब से कब तक रहा था, ये अलग से मैं आपको कल बढ़ा दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल देखना, उत्तराखंड की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी मार्च 2024 में अस्तित्व में आई, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो ये है, उत्तराखंड की उद्योग नीति के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे अभी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, एक किताब निकली बच्चों जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी राज्यपाल जी ने इस किताब का विमोचन किया, गवर्नर ने। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक हैं बच्चों, अशोक कुमार, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के, और श्री राकेश मोहन एसएसपी। ठीक है, तो लिखो इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड में एक किताब चर्चित रही थी जिसका विमोचन राष्ट्रपति जी ने किया, राज्यपाल जी ने किया था, तो लिखो इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, पुस्तक के लेखक लिखो, इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक के लेखक, शॉर्ट लिख रहा हूं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक के लेखक अशोक कुमार, पूर्व डीजीपी, और राकेश मोहन। ठीक है, अशोक कुमार व राकेश मोहन, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है बच्चों, कौन सी? ये इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राकेश मोहन और अशोक कुमार के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखना। एक उत्तराखंड में एक मिशन चल रहा बच्चों, कोशिश, इसका संबंध किस चीज से है? कोशिश मिशन लिखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा कोशिश मिशन, इसका संबंध किससे है? ये बच्चों बेसिकली एजुकेशन से संबंधित है। जो नए पुराने बच्चे होते हैं, शासकीय या अशासकीय स्कूल के, जो नई कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उनके भी सामंजस्य बैठाने के लिए होता है। ये पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने हेतु उत्तराखंड द्वारा चलाया गया एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। यानी ये जो कोशिश मिशन है बच्चों, एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। क्या है? शैक्षणिक कार्यक्रम।
इसमें क्या है, जैसे आप किसी क्लास में हैं, शासकीय अशासकीय किसी भी स्कूल में है, आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उन बच्चों के बीच एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोशिश मिशन ये चलाया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की गुजरात में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है। यानी पीएम ने जो गुजराती में कविताएं लिखी थी उसका गढ़वाली में अनुवाद करने वाली जो है बच्चों वो है सुजाता डबराल नौटियाल। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आँखा यो धन छन। ठीक है, क्या लिखा, आँखा यो धन छन, आँखा यो धन छन, ऐसी लिख लो। ठीक है, आँखा यो धन छन, ये पुस्तक लिखी गई है बच्चों सुजाता डबराल नौटियाल जी के द्वारा। ठीक है, लेखिका सुजाता डबराल नौटियाल जी के द्वारा, सुजाता डबराल नौटियाल जी के द्वारा। ठीक है, और ये जो पुस्तक लिखी गई है बच्चों ये क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की गुजराती कविताओं का गढ़वाली में ट्रांसलेशन। तो लिखो पीएम मोदी की गुजराती कविताओं का, पीएम मोदी की गुजराती कविताओं का गढ़वाली में क्या होगा बच्चों, ट्रांसलेशन। यानी गढ़वाली में जो लिखा गया है गुजराती कविताओं को वो गढ़वाली में ट्रांसलेशन इसमें किया गया। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अगला लिखना है, हाल ही में कत्यूरी कालीन शिवजी की वाहन नंदी की मूर्ति कहां पर प्राप्त हुई है, दाड़िम खोला अल्मोड़ा में। ठीक है, लिखो हाल ही में कत्यूरी कालीन, हाल ही में कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति, शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है बच्चों दाड़िम खोला अल्मोड़ा में, दाड़िम खोला अल्मोड़ा से। ठीक है, दाड़िम खोला कहां, अल्मोड़ा से शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला लिखते हैं आपने मेनका गुंज्याल, जो कि पहली मतलब लगातार 2 महीने में इन्होंने 3 मेडल जीते थे बच्चों पिछले साल, जो कि पहली स्नो स्कीयर बनी। ठीक है, किस जनपद से है, पिथौरागढ़ से। ठीक है, तो लिखो मोनिका गुंज्याल का संबंध किस चीज से है, पहले तो ये लिखो स्नो स्कीयर, स्नो स्कीयर। ठीक है, इसका संबंध किससे है, मोनिका गुंज्याल हिन से, मोनिका गुंजियाल। ठीक है, तो लिखो मोनिका गुंजियाल जी का संबंध किससे, स्नो स्कीयर से, और 21 जनपद से संबंधित है, पिथौरागढ़। लिखो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है मोनिका गुंजियाल जी, स्नो स्कीयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक, इसके अलावा परवीन राणा का संबंध है बच्चों पर्वतारोही से, उत्तरकाशी से संबंधित है। ये भी काफी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना किसी चीज में इन्होंने नाम दर्ज किया, कुछ पहाड़ी में कुछ पर्वतों की इन्होंने फतह किया। तो लिखो पर्वतारोही परवीन राणा का संबंध किस जनपद से है, पर्वतारोही परवीन राणा का संबंध किस जनपद से है। ठीक है, परवीन राणा का संबंध किस जनपद से है, यह है बच्चों उत्तरकाशी से, और इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका शामिल किया गया है बच्चों। इनकी कुछ खास उपलब्धियां रही थी जिसके कारण इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इन्होंने अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण किया है। यानी इनके द्वारा हाल ही में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों का सफल क्या किया बच्चों, इन्होंने आरोहण किया। इस वजह से चर्चा में रहे, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला लिखना है आपको, मुख्यमंत्री जी द्वारा शिल्प रत्न पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि अवार्ड 2023 का है लेकिन दिया 2024 में गया, तो शिल्प रत्न अवार्ड, अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, शिल्प रत्न अवार्ड दिया गया बच्चों, किस किस को दिया गया, नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को। नर्मदा देवी है बच्चों ऊनी वस्त्र व कालीन से संबंधित, कांति देवी है सॉल वगैरह होता है ना उसके निर्माण से, और दर्शन लाल है काष्ठ कला। ठीक है, तो नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल लिखो, नर्मदा देवी प्लस कांति देवी प्लस दर्शन लाल, इन 3 लोगों को शिल्पकला अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अस्कोट आराकोट अभ्यारण्य जो है, अस्कोट आराकोट जो यात्रा है पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी के आराकोट तक चलती है। इस बार वो चली थी और 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक चली थी बच्चों। इस बार की थीम थी स्रोत से संगम। ठीक है, इसमें जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं या लेखक हैं शेखर पाठक के नेतृत्व में बेसिकली ये हो रही है, और उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है बच्चों शेखर पाठक जी के द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी बार इसमें मिलेगा, अभी कहीं देखने को मिलेगा। तो अस्कोट आराकोट जो यात्रा है बच्चों, वो 6ठी अस्कोट आराकोट यात्रा इस बार हुई थी 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक। मैं आपको पहले बता चुका हूं आराकोट अस्कोट आराकोट यात्रा 1970
1974 से ही चल रही है। इस बार की थीम थी स्रोत से संगम। ठीक है, जो ये यात्रा है बच्चों, ये गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा एक शोध यात्रा के रूप में आरंभ की गई थी, जिसको वर्तमान में बच्चों की किसके द्वारा, पहाड़ नाम की कोई संस्था है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कहीं लिखा होगा, यानी इस यात्रा को 1974 से शुरू किया था, पहाड़ नाम की संस्था द्वारा भी चलाया जा रहा है। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जैसे नवाचार होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, उसको नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। ठीक है, जैसे आपने कोई नई खोज की तो उसको कानूनी रूप से सुरक्षित करना, ताकि आपका जो ज्ञान है, आपका जो इनोवेशन है, उसका एक आर्थिक वैल्यू भी हो और समाज को भी उसका फायदा और आपको उसको क्रेडिट मिले, आपको उसने आपका नवाचार किया है। तो नवाचार इसमें लिखो, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पे है? नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड बच्चों 8th पोजीशन पे। ठीक है, नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। उत्तराखंड में कुल पेटेंट सूचना केंद्रों की संख्या 30 है। देखा, देखो उत्तराखंड में कुल पेटेंट सूचना केंद्र कितने बने हैं? उत्तराखंड में कुल पेटेंट सूचना केंद्र की संख्या है 30। उत्तराखंड में कुल कितने पेटेंट सूचना केंद्र बने हैं बच्चों? 30 पेटेंट सूचना केंद्र हैं। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों आपको, उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों को आग को काबू पाने के लिए 8 मई 2024 को एक योजना शुरू की गई थी, एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका नाम है पिरूल लाओ पैसे पाओ। ठीक है, पिरूल लाओ पैसे लाओ एक रुद्रप्रयाग से बेसिकली शुरू की गई थी। जो पिरूल होता है बच्चों, जो सल के पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा, उससे जब सूखता है, वो घास जो गिरती है उससे, उसको सूखने के बाद जंगलों में आग लगने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण उसी को माना जाता है। ठीक है, तो उसको इकट्ठा कलेक्ट करके सरकार उससे खरीद रही थी और पैसा दे रही थी, ताकि लोगों की आर्थिकी भी बढ़े और वनों को आग से बचाया जा सके। तो पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान 8 मई 2024 से सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो लिखो पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। ये हुआ था बच्चों 8 मई 2024 से। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा, वनाग्नि को कम करने के लिए स्कीम बेसिकली सरकार द्वारा चलाई गई थी, रुद्रप्रयाग से ही शुरू हुआ था। ये भी ध्यान में आप लोग रखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड की एक अभिनेत्री और पटकथा लेखिका है, जिन्हें दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं, दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला था बच्चों, किसको? उर्मी नेगी को। ठीक है, लिखो दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड उर्मी नेगी को। ठीक है, उर्मी नेगी। देखो उत्तराखंड मूल की किस अभिनेत्री और रंगकर्मी को दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? उर्मी नेगी जी को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड उर्मी नेगी को दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक, इसके अलावा बच्चों श्रीलंका यानी कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में, कोलंबो में पिछले बार एक एशियन योग प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उत्तराखंड के एक खिलाड़ी हैं बच्चों, जिनको 1 स्वर्ण और सहित 3 पदक उन्होंने जीते, जिनका नाम है मयंक कुमार गिरी। ठीक है, तो लिखो श्रीलंका में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस प्लेयर ही बोल लो। ठीक है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने 1 स्वर्ण के साथ कुल 3 स्वर्ण पदक जीते, 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते? मयंक कुमार गिरी। ठीक है, मयंक कुमार गिरी जी जो है योगा से संबंधित हैं बच्चों, मयंक कुमार गिरी जी। तो इन्होंने एशियन योग चैंपियनशिप जो हुई थी कोलंबो में, उसमें ये पदक जीते। ठीक है, इसके अलावा नक्षत्र सभा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, रुचि और उत्तराखंड के प्रति आकर्षण को बढ़ाने तो कौन सी नई पहल शुरू की? यानी नक्षत्र सभा है बच्चों, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और ये पेपर में आया भी है, आपको बहुत बार पढ़ा दिया। नक्षत्र सभा क्या है? खगोल विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, मसूरी में इसकी स्थापना की मैंने आपको बताया भी है, खगोल से संबंधित है। ठीक है, खगोल से संबंधित लिखो। तो इसमें क्या है बच्चों, पर्यटन विकास परिषद ने एक नक्षत्र सभा बनाया गया जो कि खगोल से संबंधित है, तो ये मसूरी में स्थापित किया गया था। मैंने आपको बहुत बार इसको पढ़ाया आपको। ठीक है, इसके अलावा अगला लिखना बच्चों, हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? स्वर्गीय कुंवर प्रसून व मंगसिरी देवी को। ठीक है, तो लिखो हिमालय प्रहरी पुरस्कार, हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024, हिमालय प्रहरी पुरस्कार किसको मिला बच्चों? एक तो मिला अपने आप में स्वर्गीय कुंवर प्रसून जी को। ठीक है, स्वर्गीय कुंवर
प्रसून जी को मिला, और दूसरा जो मिला बच्चों कुंवर प्रसून के अलावा मंगेसिरी देवी को, ठीक है, मंगेसिरी देवी को, मंगेसिरी देवी जी को, ठीक है, इन दोनों को मिला हिमालय प्रहरी पुरस्कार पिछले बार, ये भी ध्यान में आप लोग रखना, ठीक। इसके अलावा बच्चों जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसने क्या किया है, विश्व के एक विश्वविद्यालय जिसके साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के बारे में अध्ययन हेतु, तो लिखो कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा किस विश्वविद्यालय के साथ, कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा किस विश्वविद्यालय के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के अध्ययन हेतु, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून यानी ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है इंडिया में उसकी स्टडी के लिए, ठीक है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा किस विश्वविद्यालय के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के अध्ययन हेतु समझौता किया है, जॉर्जिया विश्वविद्यालय, ठीक है, ये इसका आंसर क्या है बच्चों अपने आप में, जॉर्जिया विश्वविद्यालय, ठीक है, तो लिखो ना जॉर्जिया विश्वविद्यालय के साथ। इसके साथ एक एमओयू हुआ है बच्चों जिसके तहत जो भारतीय अपने आप में मॉनसून है, ग्रीष्मकालीन मॉनसून, उसकी स्टडी करेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय इसके साथ मिलकर, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग कर देना, ठीक है, इसको पक्का आप लोग ध्यान रखना। यात्रा किताब हिमांक और क्वथनांक नामक पुस्तक किसने लिखी है, यही है शेखर पाठक जी की किताब, ठीक है, यात्रा किताब हिमांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सुना होगा आपने, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, शेखर पाठक जी के द्वारा, शेखर पाठक जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, यात्रा किताब हिमांक व कथनांक किसके द्वारा लिखी गई है, शेखर पाठक जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये ध्यान में आप लोग रखना। अगला लिखो सेतु आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, राजशेखर जोशी को, अभी तो ये अपडेट कर लेना अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो, ठीक है, सेतु आयोग का उपाध्यक्ष, सेतु जो बनेगा ना नीति आयोग की तर्ज पे, मैंने आपको बहुत बार बढ़ा रखा है, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया बच्चों राजशेखर जोशी जी को, ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग, राजशेखर जोशी जी, राजशेखर जोशी जी को क्या बनाया गया है, सेतु आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। ये था बच्चों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके 2024 से संबंधित है। अभी इसी प्रकार के 2-3 क्लासेस और आएंगी जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, विंसर के इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे, तो ये आपके कहीं ना कहीं देखेंगे पेपर में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आप कवर करेंगे, आप रिविजन इसका करेंगे। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।